हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग लाई हूँ। इसमें मैं ट्रिक्स एंड ट्रिप्स आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपना रमज़ान में थोड़ा वक्त बचा सकते हैं और मैंने किस किस चीज़ों की तैयारी करी है। तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको जो है टाइम किस तरीके से बचाना चाहिए ताकि हम रमज़ान में जो है थोड़ा टाइम हम इबादत को भी दे सकें और सही से टाइम यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो पहले तो मैंने रमज़ान के लिए एक प्लानर बनाया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लानर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में होती है, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें याद रखनी होती है। तो बेटर ये होता है कि मेरे लिए बेटर ये होता है कि मैं सारी चीज़ें लिख दूँ ताकि अगर कोई चीज़ दिमाग से निकल भी जाए तो मुझे ये देख के याद आ जाए। यहाँ मैंने लिस्ट ऑफ रेसिपीज़ बनाई है जो रमज़ान से पहले मुझे प्रिपेयर करना है, और टू डू लिस्ट है जो रमज़ान से पहले मुझे अकम्प्लिश करना है, और नीचे जो है ग्रोसरीज़ का सेक्शन है जो मुझे इन रेसिपीज़ के लिए चाहिए। इसके अलावा मैं रमज़ान की रेसिपीज़ का प्लानर भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, और अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने लिख दूँगी मैं। और चलिए अब हम रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। तो रेसिपीज़ जो है बहुत ही सिंपल मैंने बनाई है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ मैं जो है फ्रेश रेसिपीज़ आप लोगों के साथ रमज़ान में रोज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये पहले मीठी चटनी की रेसिपी मैंने बनाई है। तो इसके लिए मैंने पानी ले लिया, फ़िल्टर पानी लेंगे क्योंकि इसी में मैं चटनी बनाऊँगी। इसको पहले गरम कर लिया, फिर गैस बंद कर दिया है मैंने। अब गरम पानी में मैं भिगा दूँगी चटनी 15 से 20 मिनट के लिए ताकि इमली पूरी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब 15-20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो है मैं गुड़ डाल दी हूँ 200 ग्राम, और फिर इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक जाएगा इसमें, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। चटनी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है और ये नॉर्मली भी मेरे घर में रहती ही है, हमेशा मैं बना के ही रखती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब इसे 15 से 20 मिनट मैंने पका लिया तो देखिए इस तरीके से गाढ़ी हो गई। फिर इसे ठंडा करके मैं छान लूँगी और बॉटल में स्टोर कर लूँगी। ओके, तो ये रेडी हो गई है। अब जो है हम चाइनीज़ स्प्रिंग रोल की तरफ आते हैं। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। इसमें मैं जो है एक बारीक कटी हुई गाजर और एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डाल दूँगी, और वेजिटेबल्स को आपको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। कोई भी फिलिंग के लिए जब आप मसाला बनाएं तो बिल्कुल उसका मॉइस्चर नहीं हो तो ही क्रिस्पी बनते हैं वो, जैसे कि समोसे और स्प्रिंग रोल। तो आप ये ध्यान दिया करिए। और इसमें मैं नमक डालूँगी, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा ऑरिगेनो, और मैंने थोड़ा सा विनेगर भी डाला था। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इसके लिए मैंने चिकन जो है वो अदरक लहसुन और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, फिर उसे श्रेड कर लिया। तो ये हाफ़ के जी चिकन थी, इसे भी मैंने मिक्स कर लिया। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। आपको देखना है कि बिल्कुल मॉइस्चर नहीं हो इसमें। मैंने थोड़ी सी इसमें चीज़ भी ऐड कर दी थी। फिर इसे ठंडा कर लिया और इसे रख देंगे फिलिंग करने के लिए। अब ये मैं जो है पेरी पेरी चिकन की फिलिंग रेडी कर रही हूँ समोसों के लिए। इसे मैंने रेड बेल पेपर लिया है, इसको बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। और वही पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला है, इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा, और इसे थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें हाफ़ के जी चिकन का कीमा ऐड किया है। चिकन का कीमा आप नॉर्मल क्यूब्स भी बारीक बारीक कट करके यूज़ कर सकते हैं, बट कीमे की जो कंसिस्टेंसी होती है वो फिलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसमें मैंने नमक डाला है, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे इसमें, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं आप, और पेरी पेरी सॉस अगर आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब डाल के आपको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जितना कीमा पकेगा उतना बारीक होएगा, और बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। अब इस पर रेड चिली पाउडर डाला है मैंने,
और थोड़ा सा चाट मसाला। अब देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है, इसे बिल्कुल सुखा लेंगे और आप निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ मैं चाइनीज़ स्प्रिंग रोल प्रिपेयर कर ली हूँ। ये मैंने रेडीमेड शीट्स ली है स्वीट्स की, और इसे रोल करके मैं पहले ट्रे में सेट करके फ्रीज़ करूँगी सिंगल सिंगल, फिर मैं उसे बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। तो हमारे स्प्रिंग रोल रेडी हो गए हैं। अब ये मैंने दही बड़ों के लिए दाल रात में भिगा ली थी, 12 घंटे दाल भीगी है। तो 2 कप मैंने उड़द दाल ली थी और हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली है। इसे भिगा लिया है और बिल्कुल कम पानी में मैंने सुबह में इसे पीस लिया। पानी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, जिसमें दाल भीगी उतना ही पानी में आप भिगा लेंगे, पीस लेंगे। अब इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है और अदरक, ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा सोडा। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से विस्क करेंगे ताकि इससे जो है थोड़ी एयर इनकॉर्पोरेट हो और हमारे जो वड़े हैं वो अच्छे तरीके से फूले। अब आपने सोडा डाल दिया तो उसको आप ज़्यादा देर तक रखेंगे नहीं, फ़ौरन ही बस फ्राई कर लेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून जितना बैटर लिया है इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़े से फ्राई होने पे फूल जाते हैं और फिर जब हम पानी में भिगाएंगे तो तब भी फूलेंगे। अब ये क्योंकि मैं फ्रीज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ, फ्रीज़ करने के लिए, तो मैं फ्राई कर लेंगे इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन पे, और इसको पानी में नहीं डालेंगे। इसको डायरेक्टली मैं निकाल के ट्रे में रखूँगी इस तरीके से, फिर फ्रीज़ करके जब ये हार्ड हो जाएगा फिर उसको मैं बैग में डाल लूँगी। और फिर जब आपको यूज़ करना होगा तो तब आप निकाल के फ्रीज़र में से डायरेक्ट इसे गर्म पानी में भिगा के 15 मिनट रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। तो हमारे दही बड़े भी रेडी हो गए हैं। इसको मैंने 2 बैचेस में निकाल लिया था। अब यहाँ मैं पेरी पेरी चिकन समोसा रेडी कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से कीमे की कंसिस्टेंसी हो जाती है, जो बस आसान हो जाता है फिल करना। अब इसे भी मैं सिंगल सिंगल फ्रीज़ करके फिर पैकेज में डाल के फ्रीज़ करूँगी। तो हमारे समोसे भी रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल लिया है, अदरक लहसुन का एक पेस्ट लिया है। यहाँ पे मैं चिकन कीमा समोसा बना रही हूँ, स्मोकी चिकन कीमा समोसा। तो इसके लिए भी कीमा लेंगे, नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और बस बिल्कुल कम मसालों में इसे पकाना है। इसे ढक देंगे ताकि बहुत अच्छा पानी छूट जाए चिकन का, देखिए। और इस तरीके से हमारी चिकन जो है गल भी चुकी होगी और पानी भी अच्छी तरीके से सूख गया है। पूरा पानी आपको ड्राई कर लेना है। ड्राई होने के बाद ही आप इसमें 1 प्याज मैंने डाल दिया। प्याज को आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस वाइट होने तक के, और ताकि पूरा जो मसाला है वो ड्राई हो जाए और बारीक हो जाए कीमा। देखिए ये रेडी हो गया है। इसे भी निकाल के आपको ठंडा कर लेना है। बिल्कुल ड्राई मसाला रेडी हुआ है। ये ड्राई फ्रूट्स है, मैंने इसे बॉईल करके फिर उसके जो है स्किन निकाल ली थी बादाम की, और मैं स्लाइसर यूज़ करती हूँ ड्राई फ्रूट्स कट करने के लिए। मेरे लिए बहुत आसानी होती है, वो बहुत ही बारीक इससे कट होता है। तो ड्राई फ्रूट जो है मैं रखती हूँ बिकॉज शरबत या मसाला मिल्क या बहुत सारी मीठों में यूज़ होता है रमज़ान में, और ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस तरीके से करके मैं उसे फ्रीज़र बैग में स्टोर कर देती हूँ। देखिए रात में मैंने ये बनाया था और फिर उसे मैंने एक बॉक्स में टिश्यू रख के पहले फ्रिज में रख दिया नीचे, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल इसमें पानी नहीं हो। और फिर जब सुबह में इसका पूरा पानी अब्जॉर्ब हो गया तो मैंने इस तरीके के बैग में सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके स्टोर कर लिए। आप कोई भी छोटी बैग में या बॉक्स में भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, मसाला मिल्क में, बहुत मालपुए में, बहुत मीठों में यूज़ होता है ड्राई फ्रूट्स, तो मेरे लिए इस तरीके से करने से आसानी हो जाती है। अब ये जो है भुना स्प्रिंग रोल का मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। मैंने बोनलेस मटन लिया है ½ kg। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चना बोटी साइज़ में कट कर लिया। मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ। तो मैंने नमक डाला है, तेल डाला है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला
और अदरक लहसुन। अब इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे बिकॉज़ गोश्त का भी पानी छूटेगा, और फिर इसे 6 से 7 विसल तक के प्रेशर कुक करेंगे। अब जब तक वो बन रहा है, मैंने शामी कबाब जो है वो रेडी कर लिए। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। शामी कबाब भी जो है सहरी में, अफ्तारी में, कभी अर्जेंट में बहुत काम आते हैं, और मेरे हस्बैंड को शामी कबाब बहुत पसंद है। तो इससे पहले सिंगल सिंगल निकाल के मैंने बना के कबाब फ्रीज़ किया, ट्रे में रखे। फिर जब वो उसका शेप फॉर्म हो गया, फिर मैं इसे बैग में डाल के स्टोर करूँगी। तो हमारे सारे कबाब भी रेडी हो गए। अब हमारा गोश्त भी जो है वो गल चुका है। अब इसमें मैं एक प्याज डालूँगी, और मैंने थोड़ी सी इसमें हरा धनिया डालूँगी, और थोड़ा सा प्याज वाइट होने तक पकाएंगे, और मसाला पूरा जो है एकदम ड्राई कर लेंगे आप। अब भुना स्प्रिंग रोल का भी रेडी हो गया है। ये स्मोकी समोसा है, इसको अब मैंने कोयले का दम दिया था, और फिर उसके चिकन के कीमे में आप थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा प्याज मिक्स कर लेंगे, और इसकी फिलिंग भी मैंने कर ली। ये भी समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, स्मोकी चिकन कीमा समोसा। अब ये जो है स्प्रिंग रोल है, इसमें मैं चीज़ का स्लाइस रख के भुना की फिलिंग करके ये भी रेडी हो गए हैं। अब मैंने इस तरीके के बैग्स में स्टोर किया है, उस पर मेंशन कर दिया बिकॉज़ मैंने 2 तरीके के समोसे और 2 तरीके के स्प्रिंग रोल बनाए हैं, तो आप मेंशन करेंगे तो अब बेटर रहेगा। और अगर आपके पास बॉक्सेस है, फ्रीज़र में आपकी ज़्यादा जगह है, तो आप बॉक्सेस में भी स्टोर कर सकते हैं। जब आप सिंगल फ्रीज़ करते हैं तो समोसे और स्प्रिंग रोल जो है वो ख़राब नहीं होते बैग में स्टोर करने पे। देखिए इस तरीके से ये हमारी सारी तैयारी हो गई है, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। स्प्रिंग रोल, समोसा, मैंने सारी चीज़ें जो मेंशन की है तो उससे आसानी भी हो जाएगी। और ये पीछे जो है ड्राई फ्रूट्स है, ये दही बड़ों के 2 बैचेस बने थे, और शामी कबाब भी मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया। ये इमली की चटनी, और मैंने खाली एक बॉटल जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था जो आपको पीछे दिख रही है। अभी ये फ्रीज़र का मैं आपको लुक बता दूं कि देखिए सारी चीज़ें मेरी एक तरफ आ गई है, इतना फिर भी जगह है। दूसरा, अगर फ्रेश कुछ सामान रखना है या फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ बच जाती है तो मैं नॉर्मली स्टोर कर देती हूँ फ्रीज़र में, ताकि वो बाद में कभी यूज़ आ जाए। तो ये देखिए इतनी जगह है आगे काफ़ी। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरा फ्रीज़र छोटा है, और आपको किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं अगर आपका फ्रीज़र छोटा है। तो नीचे का सेक्शन मैंने रखा है फ्रेश चीज़ों के लिए, जैसे चिकन, मटन, तो कम्प्लीटली अलग रहेगा। ये आइस ट्रे है, उसके नीचे मैंने स्प्रिंग रोल की शीट रख दी है। अब इस तरफ मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स का पैकेट, वेजिटेबल्स और ग्रीन पीस, ये सारी चीज़ें स्टोर की जो फ्रीज़र वेजिटेबल्स होती है। और ये जो है ग्रीन पपाया का पेस्ट है, तो उसको मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, जब भी मुझे यूज़ में आता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस और आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोस चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।